हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अनिल सिंह धामी UK05। तो आज हम आए हुए हैं कालिका से ऊपर लिनवा गांव में। तो लिनवा गांव में हम आपको लिनवा गांव की भौगोलिक स्थिति, खेतों में आजकल की हो रही सब्जी बताएंगे। और ये है मेरे साथ मेरा भतीजा योगेश। सबको आए बोलते। हेलो गाइस। ये हमारे सामने जो आप देख पा रहे हैं वो जंगली गुलाब है। कुछ दिन पहले इसमें फूल लगे हुए थे पर अब वो गिर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर खेतों में पहुँच चुके हैं। खेत के सामने आपको जो दिख रहा है वो ट्रैक्टर, जुताई पूरी हो चुकी है। खेत काफ़ी सीढ़ीदार है और यहाँ पर हरी सब्जी लगी हुई है। और जो बिल्कुल सामने है वो है तल्ला बजानी, पर धूप ज़्यादा लगने की वजह से और यह जो धूप है वह छिप रही है, तो इसीलिए जो उसकी धूप की जो किरणें हैं वह तिरछी पड़ने के हिसाब से हमें दिख नहीं पा रहा। तो मैं खेतों में सब्जियों को दिखाता हूँ आपको। तो ये जो हमारे बिल्कुल सामने है ये है प्याज। जब ये प्याज के छोटे से बोर्ड जब ये बड़े हो जाएंगे तो तब जाके ये बेनी तैयार होगी। फिर इस बेनी को दोबारा लगाया जाता है खेतों में। ये है राई और लहसुन। और ये भी पूरा खेत लहसुन बोया गया है। ये पूरा जो आगे तक हम देख पा रहे हैं वो लहसुन है। और ये चंसूर है। चंसूर पहाड़ी लोग इसको जानते होंगे और इसकी जो सब्जी होती है उसके महत्व को भी जानते होंगे। लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस चंसूर की सब्जी को। और जो ये हमें घास नुमा दिख रहा है ये बाशिंग झाड़ बोला जाता है इसको आम बोलचाल में। और इसका जो प्रयोग है वो दाले के लिए किया जाता है। दाले में इसको काट कर फिर इसको पकाया जाता है। और गाय भैंसों के लिए इसको काफ़ी आहार बताया गया है। दाले के रूप में काफ़ी अच्छा आहार माना जाता है इसको। और ये जीजाजी खेतों में यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं सब्जी के लिए पानी लगाते हुए। ये इनके बिल्कुल ये सामने जो ये अभी ये पहाड़ी भाषा में कूला बोला जाता है, वैसे ये नहर है। और अभी ये बिल्कुल अब भी लगा के आए हैं, इसीलिए ये जो पानी गंदा दिख रहा है अभी ये साफ हो जाएगा धीरे धीरे। मिलता हूँ यार अभी। हाँ, तो ये मेहनत करने के लिए चल दिए हैं खेत में। क्या क्या बोया है? अच्छा, गेहूँ। और ये सब्जी क्या क्या बोई है? अच्छा अच्छा। तो खेत कुछ इस प्रकार के हरे भरे लग रहे हैं और पौधे भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम राई, लहसुन, प्याज सभी को सब्जी के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पर केले के पेड़ों का भी काफ़ी सारा बगीचा नज़र आता है। और अभी जो जुताई हुई है वो भी अभी लेटेस्ट में कुछ दिन पहले ही हो पाई है। यहाँ गांव घरों की भाषा में इसको खिन्या का पेड़ कहा जाता है। और इसमें हरे हरे दाने लगते हैं। ये जो फल है ये हरा हरा, ये जो फल है ये दाने हैं। और जब ये कुछ बड़े होंगे फिर लाल होंगे और जब ये पकेंगे तो काले होंगे और इनको खाया जाएगा। इसको फल के रूप में खाते हैं गांव घरों में। और तो ये सासू ने हमारे लिए चाय बनाया हुआ है बहुत मेहनत करके। हम इन्हीं के घर में आए हुए थे लेड़ुआ में, तो चाय पियेंगे पहले। तो दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अगर हिंदी शब्द का प्रयोग करते हुए दिखाऊंगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आपको जब मैं एक कुमाऊनी कल्चर अपनी भाषा में जब बोलूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा वो चीज़ें। तो मैं वो चीज़ें कुमाऊनी भाषा में आपके सामने प्रदर्शित करूँगा। तो यो ठुल चूक जामीरले कोणाने थे काय और विषय यो ठुल चूक निम्म चूकले कोणाने थे यो निम्म चूक। और यो कपिला यो दालो बाजार मुण मिलने आलो दालो यो कपिला दालो हो। और जो यो ढुट्टो यो दानो जो कुटपुट जब वो दाला की लेखा गौर भैसन की लेखा दालमा प्रयोग करन वो यो ढुट्टले दालो बनलो। ये जब दालो पकाई जलता ये ढुट्टा हाली जल गाढ़ा, जब यो गाढ़ो गाढ़ो बनलो तो यो गोर बच्चन के लेखा बहुत पौष्टिक रूप में यो आहार बनन्छ। यो दालो
ये जो सामने आप देख पा रहे हैं वो ये है तुलसी। यूँ तो वैज्ञानिक भी तुलसी के महत्व से अनभिज्ञ नहीं है। तो तुलसी के काफ़ी सारे प्रयोग हैं। खुद डॉक्टर भी इन्हें खांसी और अन्य रोगों के लिए तुलसी का सेवन करने को, तुलसी के पानी पीने को बोलता है। तो यह एक प्राणदायी औषधि है तुलसी। तो यह है सिलपड़ा। वैसे तो ये काफ़ी बड़े बड़े चट्टानों में होता है, पर इन्होंने औषधि के रूप में घर लाके फिर इसको बोया गया गमले में। तो वैसे ही इस सिलबड़े का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जब पथरिया जब किसी लोगों को होता है तो बिना ऑपरेशन के भी इस सिलबड़े के माध्यम से, इस सिलबड़े को खा के लोगों की पथरिया सही हो जाती है। तो यह एक गांव घरों की एक औषधि है जो काफ़ी भारे भरकम चट्टानों से प्राप्त की जाती है। तो आज के दौर में चट्टानों से औषधि प्राप्त करना आसान नहीं है, इसीलिए आसानी के लिए इन्होंने घर में बोया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने, अपने छोटे छोटे गमलों में इसको सिलबड़े को बोया गया है। और काफ़ी लोग सिलबड़े का महत्व भी जानते हैं। तो हशु बोन बान सब बढ़िया हो। पानी ना पूरी है। अरे पानी की बड़ी समस्या है। समस्या से उठो बुढ़ा आलो कुलो वो कुले वाला। अरे गोमा नहर टूट रे ना वो उठो तेरे कुले वाला रे। अरे पर ने कुले आले आधा कुले वाला रे। पल्ले तेरे आग कुले आले अभी वो कुले वाला रे अभी था आलो। अच्छा अच्छा ठीक। पल्ले रोड। तो इनका कहना था कि अभी पल्ले गांव में ही पूरा नहीं हो पाया है जो रोपने का जो काम है, कुले का जो काम है। तो जब वो जो उधर वाली परिवार जब कर पाएंगे ये काम तो फिर गांव में पहुंचेगा। फिर गांव में जब इसको कुलाया जाएगा फिर इस गांव से फिर आगे गांव को बढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से पूरे गांव में खेतों में पानी की आपूर्ति होगी। तो ये दाल है, लटाश बोला जाता है इसको। इसको मक्के की फसल के साथ इस जो ये दाल थी इसको भी तोड़ा गया था और अब सुखा के फिर इसमें से दाल निकाली जाएगी। और जो ये आपको ये कचरा दिख रहा है, कचरा नुमा, इसको फटकाना एक विधि है जिसमें से दाल से कचरे को अलग करने की जो विधि है वह करके फिर इसको रखा जाएगा। तो ये हमारे सामने जो है ये है आटा चक्की। तो आज के समय में गांव से बाहर घाट काफ़ी दूर होते हैं, जहां नदी होती है, गाड़ गधेरे होते हैं, वहीं घाट मिल पाते हैं। तो इसीलिए गांव में समय बचाने के लिए लोगों ने अपने घर में ये आटा चक्की लाए हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं कुमाऊनी कल्चर और हो रही गतिविधियों को आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में।